मैथमेटिका के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 पे हम लोग अभी चैप्टर नंबर 5 पे 5.6 हमारा चल रहा है और आई होप ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गए हैं। लेकिन आप में से किसी ने भी मुझे, कल मैंने बताया भी था ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, मुझे करके दिखाना। आज होमवर्क बच्चों ने नहीं दिखाया, तो प्लीज़ इसको कर लेना, ठीक है। तो ये मैं सोच रहा हूँ मैं कर ही देता हूँ। मुझे डाउट है आप लोग कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो आज मैं इसको कर देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। मैंने बताया भी था थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा करने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे कर नहीं पाते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा गिवन क्या है, x। तो हम लोग सबसे पहले तो हमारे पास ये है, x से शुरू करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग with respect to t, with respect to t। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी। थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा हिम्मत करके, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा करना पड़ेगा। तो ये u बाई वी का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। u बाई वी का फॉर्मूला शायद आप सबको मालूम होगा, वी स्क्वायर नीचे लिखते हैं, फिर v यहाँ लिखेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ u, फिर माइनस u एज लिख के यहाँ पर t लिखना पड़ेगा क्योंकि dt करना पड़ रहा है, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला है, हमें इसका इस्तेमाल करना है, राइट। सो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे cos 2t है तो इसका स्क्वायर करना है ना मुझे यहाँ पे। तो ऑलरेडी ये रूट के अंदर है, मैं इसको सिंपली रूट हटा देता हूँ और cos 2t का रूट एज इट इज आएगा यहाँ पे। और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, ये इसका डी बाई डी एक्स लिखना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब टी। साइन क्यूब टी का क्या होगा, डी बाई डी एक्स, 3 सामने आएगा और एक पावर कम हो जाएगी। और फिर इसके बाद साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस टी। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर है माइनस, और बहुत ध्यान से करते चलो, सवाल हो जाएगा अच्छे से। चलो माइनस पोर्शन में अब क्या करना है, साइन क्यूब टी को एज इट इज रखना है और डी बाई डी एक्स का पार्ट जो है रूट ओवर कॉस 2t, इसका इसका हमें अभी डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे रफ वर्क लिख दूँ, कॉस 2t के पावर हाफ है ना, तो हाफ यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 बाई करके आएगा कॉस 2t रूट, हो गया। अब कॉस 2t का क्या होगा, कॉस 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 2t, और फिर 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, इंटू 2। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे अभी। तो यहाँ ध्यान दो, अगर मुझे अभी ये ऊपर वाले पोर्शन में एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कॉस 2t और यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है क्योंकि इसके नीचे कुछ ना कुछ, अच्छा 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ पहले तो, और मैं यहाँ पे तो लिख देता हूँ नीचे डिनोमिनेटर में cos 2t एज इट इज। अब ये रूट cos 2t और cos 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2t बिना रूट का, राइट, बिना रूट का। और साथ में यहाँ पे क्या रहेगा, 3 यहाँ लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी, ओके।
अब ये पोर्शन तो आपका नीचे पोर्शन में, ये जो एलसीएम है इसका एलसीएम मैंने नहीं लिखा, सॉरी। पहले मैं एलसीएम ले लूँ, उसके बाद लिखने पे सही रहेगा। तो रूट ओवर कॉस टू टी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस टू टी से मल्टीप्लाई हो गया तो कॉस टू टी आ जाएगा, और फिर साथ में 3 है तो मैं 3 यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, राइट। फिर उसके बाद माइनस साइन क्यूब टी, एक और माइनस पहले से है, एक यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस होते प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस लिखेंगे, फिर साथ में हो गया साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी, राइट। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस cos 2t को नीचे लेके आ जाएंगे। मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर, इस cos 2t को नीचे लेके आएंगे, इसके साथ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 टू द पावर cos 2t टू द पावर, ये हाफ है ये 1 है तो 3/2, राइट। और फिर इसको भी हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, 3 cos 2t। अच्छा एक काम करते हैं, cos t यहाँ पे है ना, तो बिना 2 अलग लिख देते हैं यहाँ पे, पहले 3 cos t, फिर cos 2t, और फिर साइन स्क्वायर टी, राइट। और इसको भी हम लोग ऐसे लिख देंगे, साइन क्यूब टी और साइन, थोड़ा क्लैरिटी रखना लिखने में, गलती ना होने पाए, राइट। तो ये मेरा पोर्शन एक हो गया है। क्या यहाँ जगह बचती है दूसरा पार्ट करने के लिए, चलो यहाँ दूसरा पार्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ अब मैं करूँगा, यहाँ एक दूसरा पार्ट भी है मेरे पास, कहाँ चला गया पूरा। ओके, तो मेरे पास दूसरा पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी बाई रूट ओवर कॉस टू टी, राइट। अब इसका dy बाई डी एक्स करेंगे, सेम मैंने आपको बताया, सेम फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा, बस एक ही फर्क पड़ रहा है, कॉस टू टी यहाँ पे भी नीचे है डिनोमिनेटर में, ऊपर यहाँ कॉस क्यूब टी, राइट। और पहले एक्स वाले केस में क्या था, साइन क्यूब टी। तो चलो ठीक है, इसको फिर से हम लोग सेम फार्मूला नीचे वाले पोर्शन में स्क्वायर करेंगे तो कॉस टू टी, राइट। और फिर ये एज इट इज, जगह थोड़ी कम है, कॉस टू टी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, है ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू कॉस स्क्वायर टी, और फिर कॉस स्क्वायर टी का क्या होगा, कॉस स्क्वायर टी हो गया, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन टी। ओके, अब इसके बाद आता है माइनस कॉस क्यूब टी, एज इट इज लिख देना है हमें, कॉस क्यूब टी एज इट इज रहेगा, ओके। और रूट ओवर कॉस टू टी का निकालना है हमको, तो अभी मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले पहले तो आ जाएगा हाफ, हाफ पावर आएगी ना, बिल्कुल वही डिट्टो जो हमने पहले लिखा था, ये वाला पोर्शन बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा ये। और साइन टू टी इंटू टू यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ यहाँ समझ लो ये है, ठीक है। इस टू को मैं निकाल देता हूँ, राइट, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और नीचे भी मेरे मुझे अभी ये एज इट इज कॉस टू टी मिल जाएगा, राइट। फिर से मैं बताऊंगा, ये सेम डिट्टो एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, रूट ओवर कॉस टू टी का। सवाल बड़ा है बस, और कुछ भी नहीं, आप कर लेंगे, डोंट वरी। कॉस टू टी से एलसीएम लिया तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ माइनस लगा देता हूँ पहले ही, और फिर साइन टी माइनस,
अच्छा यहाँ माइनस है, यहाँ पे एक और माइनस था, याद करो। ये एक्चुअली साइन 2t के सामने यहाँ पे माइनस भी आएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन 2t प्लस का, ठीक है, और साथ में कॉस क्यूब टी, ओके। और यहाँ नीचे क्या है हमारे पास, कॉस 2t एज इट इज। अब ये पोर्शन पहले वाले के तरीके से बिल्कुल डिट्टो वही वही तरीका अपनाएंगे, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख पाएंगे कॉस 2t, ये हाफ और ये 1, तो ये जाएगा 3/2, राइट। अब इसको हम इकट्ठा कर लेंगे, माइनस साइन टी, या 3 पहले लिख दो तो बेहतर है, -3 टाइन टी साइन टी कॉस स्क्वायर टी कॉस 2t, ओके, प्लस साइन 2t कॉस क्यूब टी, ओके। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया अच्छे से, दोनों पार्ट मेरा आ चुका है अभी। अब मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो अब मैं क्या लिखूंगा, dy बाई डी एक्स मेरे ऊपर यहीं एज इट इज लिखा हुआ है, देख लो, एज इट इज लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स। तो सॉरी dy बाई डी टी, तो dy बाई सॉरी ये तो डी, ये तो x वाला पार्ट है, तो y वाला पार्ट में क्या क्या आया था, एक बार फिर से देख लेते हैं, बहुत बड़ा है ये, माइनस साइन टी कॉस स्क्वायर टी कॉस 2t, ओके, -3 साइन टी कॉस स्क्वायर टी कॉस 2t, राइट, प्लस साइन 2t कॉस क्यूब टी, ओके। हाँ एक चीज बताओ मुझे, ये पोर्शन अगर मैं अभी नीचे लिखता हूँ इसके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टा का उल्टा लिखना पड़ेगा ऊपर, है ना। तो ये पोर्शन दोनों का कैंसिल होता है, मान लो मैंने कैंसिल कर दिया, तो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये डी एक्स बाई डी टी का ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट कितना है, लेट मी सी, ये एक्स वाला पोर्शन अब यहाँ हम लिखेंगे 3 कॉस टी, यहाँ भाई यहाँ पे है ना हमारे पास 3 कॉस टी कॉस 2t साइन स्क्वायर टी प्लस साइन क्यूब टी एंड साइन 2t, ठीक है। अब इस लेवल तक तो हम आ गए, एक्चुअली बहुत बड़ा है, मुझे अगले पेज पे चाहिए अब ये, अब ये काम कर सकते हैं हम लोग, ये 2t का जो फॉर्मूला है, ठीक है, साइन 2t का जो फॉर्मूला है, इसको हमें थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो अगले पेज पे जा रहा है ये, माइनस साइन 3t कॉस स्क्वायर टी कॉस 2t। अब ये ध्यान देना, यहाँ पे मैं इसका कलर बदल दे रहा हूँ थोड़ा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं इस साइन 2t को 2 साइन टी कॉस टी लिख रहा हूँ, कॉस क्यूब टी, राइट। मैं जो बदलाव ला रहा हूँ, चेंज ला रहा हूँ, वो यहाँ पे अलग से सेपरेटली मैं मेंशन कर दे रहा हूँ।
3 cos t, ये cos 2t और ये sin स्क्वायर t। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो रहा है सम, बट क्या करेंगे, अभी लिखना तो पड़ेगा। अभी sin 2t को मैं बदल देता हूँ, 2 sin t cos t और इनटू क्या आएगा, sin क्यूब। ओके, अब मैं अभी से आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, थोड़ा समझ में आपको आ जाएगा। मैं इसमें से कुछ पोर्शन कॉमन लेने वाला हूं, ठीक है। अभी मैं ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। अभी साइन टी यहाँ दिखाई दे रहा है, साइन टी यहाँ दिखाई दे रहा है, कॉस टू टी है, कॉस टू टी तो नहीं आ पाएगा। यहाँ एक कॉस टी दिखाई दे रहा है मुझे, तो इससे कॉस स्क्वायर टी से अगर मैं एक कॉस ले लूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी मुझे कॉस टी दिखाई दे रहा है और यहाँ से एक साइन टी मिलेगा मुझे, यहाँ से एक साइन टी है और यहाँ से भी एक कॉस टी है। ठीक है, तो अब ये पोर्शन मैं कॉमन लूंगा। ठीक है, कॉमन लेने से मेरी बात बन जाएगी। चलो, अब यहीं पे मेरे पास जगह मिल गई है, मैं यहाँ पे आगे यहाँ से मेरे पास इतनी जगह है, आई थिंक इतने में मेरा काम हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो मैंने आपको क्या बताया, साइन टी कॉस टी कॉमन ले लिया। एक बार इधर देखना पड़ेगा वापस से, साइन टी कॉस टी लिया तो -3 कॉस टी कॉस 2t, कॉस टी कॉस 2t। ठीक है, और फिर इधर क्या बचेगा, यहाँ पे भी ले लिया साइन टी कॉस टी कॉस क्यूब टी, ये वाला बचेगा। और इससे पहले 2, इससे पहले 2 है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा था ना, ये वाला 2, तो इस 2 को भी ले लेंगे। प्लीज़ थोड़ा बोर नहीं होना, लंबा सवाल है, बोर हो रहे होगे मुझे मालूम है, लेकिन अभी कोई चारा नहीं हमारे पास। जब आप करोगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मुझे आपको समझाना भी पड़ रहा है। राइट, ये पोर्शन आ गया। सेम वे मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ से भी कॉस साइन टी कॉस टी ले लेना है, और फिर यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, 3 साइन टी कॉस 2t। यहाँ पे क्या बचेगा, देखो साइन टी कॉस निकल गया, साइन स्क्वायर था, अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 साइन क्यूब। राइट, अब हमारे पास ये पोर्शन तो निकल गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे, -3 कॉस टी ब्रैकेट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर टी। अब ये ध्यान देना, मैं इसको बदल रहा हूँ, मैं इंक चेंज कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। मैं इसके अंदर बदलाव ला रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, ध्यान देना, ये मैंने लिख दिया ऑलरेडी यहाँ पे। ठीक है ना, अब ये cos 2t की जगह पे मैं लिखूंगा, cos की फॉर्म में लिखना है मुझे, 2 cos स्क्वायर टी -1। ठीक है, मैंने रेड से लिखा, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा मैंने क्या चेंज किया है। और यहाँ पे एज इट इज 2 cos क्यूब टी। राइट, अब इसके नीचे मैं साइन टी लूँगा कॉमन, 3 साइन टी कॉमन क्या लेना है, cos 2t की जगह मैं क्या लिखूंगा, अभी इसको मुझे साइन की फॉर्म में लिखना, तो साइन की फॉर्म में फॉर्मूला पता है आपको, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको ये। अरे फिर भाग गया, तो इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 कॉस क्यूब टी प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और यहाँ माइनस, प्लस
3 cos t प्लस 2 cos क्यूब टी, राइट। और यहाँ नीचे क्या आएगा, 3 sin t माइनस 6 sin क्यूब टी प्लस 2 sin क्यूब टी। ओके, अब मुझे अगले पेज पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जगह बिल्कुल भी नहीं बची है। हाँ, मैं आपको थोड़ा यहाँ बता भी दूँ, चलो हैंड टू हैंड बता दूंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ ध्यान दो, ये माइनस 6 कॉस क्यूब टी है और ये 2 कॉस क्यूब टी, राइट, समझ में आ रहा होगा। यहाँ 2 साइन क्यूब टी है, यहाँ माइनस 6 साइन क्यूब टी है। वही जो ऊपर कॉस का क्यूब है, नीचे साइन का, बस इनको इकट्ठा करना है बस। चलो अब आगे मैं आगे करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास सफिशिएंट जगह है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो माइनस 6 था तो कितना बचेगा, माइनस 4 कॉस क्यूब टी, राइट, माइनस हो गया और 3 कॉस टी प्लस 3 कॉस टी। थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, अगले पेज पे जाना पड़ रहा है बार बार। और यहाँ क्या बचेगा, 3 साइन टी तो पहले से ही है, और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस 4 साइन टी। अब नीचे साइन था ना, यहाँ अब आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब मुझे एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ तो मुझे एक फॉर्मूला मिल गया, 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी। याद करो किसका फॉर्मूला है ये, और ये एज इट इज 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब ये मेरे पास ऊपर वाला फॉर्मूला किसका है, कॉस 3t का फॉर्मूला है, मैंने कल बताया था। और यहाँ नीचे क्या है, साइन 3t। तो अब ये मेरे पास आ रहा है माइनस कॉट 3t, ये मेरा आंसर, राइट। बहुत टाइम लग गया, काफी समय ले लिया इस सवाल ने हमारा, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम तो कभी कभी लगता है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमें कैसे भी, ठीक है। अब अगर ये सब आपकी समझ में आ गया तो मैं अब आगे बढ़ूंगा। आपको बहुत कुछ मुझे भी सिखाना है, और आज मेरे ख्याल से ये सवाल मैंने करा दिए हैं। ये मैंने होमवर्क दिया था, आपके आंसर अभी भी मुझे मिले नहीं है, कल भेज देना, ठीक है। अब आज मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ सेकेंड डेरिवेटिव। क्या चीज़, सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब है एक डेरिवेटिव करने के बाद दूसरा डेरिवेटिव करना, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब डी वाई बाई डी एक्स अगर है, इसका भी डी बाई डी एक्स करना, इसका भी डी बाई डी एक्स ऑफ, एक बार डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाल लिया है, अब उसका भी डी बाई डी एक्स निकालो, ठीक है। और फिर हम उसको इस तरह से लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई डी एक्स, ठीक है ना। ये मत सोचना डी का स्क्वायर भी लिखना है, जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक बार ऊपर लिख दिया बस हो गया। तो क्या है ये, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, एफ डैश एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, तो अब अगर हम डबल डैश लिखेंगे तो इसका मतलब है सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है। और इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, डी स्क्वायर वाई, या वाई डैश वाई, वाई इज इक्वल टू कुछ आता ना, जैसे मान लो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो वाई डैश मतलब डी बाई डी एक्स, हो जाएगा कॉस एक्स। और फिर वाई डबल डैश क्या होगा, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, राइट। और कभी कभी इसको ऐसे भी लिखेंगे, क्योंकि साइन एक्स कितना है, वाई, साइन एक्स कितना है, वाई, तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे बाद में, वाई वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई, क्योंकि साइन एक्स की जगह क्या है, वाई, ठीक है। अब आप अच्छे से सीखने के लिए तैयार हो जाओ, बढ़िया से। तो यहाँ पहला सवाल है, यहीं पे कर दूंगा मैं, यहाँ पे काफी सब जगह है, सफिशिएंट प्लेस है मेरे पास। यहाँ बताना है फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब y डैश, क्या होगा ये, 3x स्क्वायर
प्लस टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब अगर सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है डबल डेरिवेटिव तो y का डबल डैश लगा दो, ये कितना हो जाएगा 3 टू जा 6 एक्स। ठीक है, क्लियर है। अब ये 2 सामने आएगा, 2 सेक एक्स आ गया सेक एक्स। और फिर अब सेक एक्स का डी बाई डी एक्स भी निकलना है तो क्या आएगा, मैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट लिखूंगा सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, राइट। तो अब ये हो गया 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स टेन। ठीक है, ये देखो आंसर है 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। ठीक है, यहीं तक है आंसर, समझ में आया। ओके, तो चलो एक और है यहाँ पे एक और एग्जांपल दे। ये सब आपके बुक के ही हैं, मैं बुक में ही करा दे रहा हूँ डायरेक्टली, कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, आपको आनंद आ जाएगा। y इज इक्वल टू ए साइन एक्स बी कॉस एक्स वेयर ए एंड बी आर सम कांस्टेंट, ए एंड बी आर सम कांस्टेंट। और क्या निकालना है, अच्छा प्रूव करना है, देखो यहाँ पे प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकेंड डेरिवेटिव और फिर प्लस वाई। अब अगर आपको याद हो, अभी भी मैंने एक चीज कराया था, वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई, तो वाई डबल लेफ्ट हैंड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये वही तो सवाल है, वैसा ही है बिल्कुल, ये भी तो वैसा ही है। इसका मतलब यहाँ y की वैल्यू क्या आएगी, यही आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन में, और बस y की वैल्यू डाल देंगे। चलो मैं करता हुआ सिखाऊंगा, पहले करूंगा जब आपके अच्छा समझ में आ जाएगा। और प्लीज़ आप सीखने के लिए हमेशा कोशिश करते रहो। चलो देखते हैं, तो ये है मेरा सवाल है y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस। तो ठीक है, y डैश क्या होगा, ए तो एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, और फिर ये b है, प्लस लिखना चाहिए मुझे b, लेकिन कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो मैं एक काम करता हूँ प्लस वाले का हटा के माइनस साइन एक्स हो गया, हो गया मेरा ये y डैश। लेकिन मुझे तो डबल डैश निकालना है, डबल डैश मतलब ये क्या है सेकेंड डेरिवेटिव ना, सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा सोचो, a कॉस एक्स, तो a तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कॉस का क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो a साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स, फिर माइनस लिख के साइन का क्या होता है कॉस एक्स, यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा, क्योंकि साइन का तो कॉस ही होता है ना डायरेक्टली। अब अगर ध्यान दो, मैं इसका माइनस अगर बाहर ले लूँ तो ये मुझे मिलता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ऐसा नहीं लग रहा है कि y की वैल्यू है भाई, सीधे सीधे y की वैल्यू आ रही है ये, तो मैं अब यहाँ पे क्या लिख दूंगा सीधे y लिख दूंगा, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई। अब मैं इस y को माइनस वाई को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई इक्वल टू जीरो। ये हमारा हो गया। आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो, डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में, या तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, आप किसी तरीके से लिखो, डजेंट मैटर, आपका आंसर सही होना चाहिए। हो गया ना। चलो एक और बढ़िया सा सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 40। ये भी वैसा ही कुछ है, जरा ध्यान से देखो। मैं अगर इसको ऐसा लिखूंगा, एक मिनट, ये मैं निकाल दे रहा हूं नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसने क्या, ये क्या पूछ रहा है y इज इक्वल टू दिस मच, तो यहाँ पूछ क्या रहा है y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y इक्वल टू जीरो। मतलब इतना इतना ज़्यादा झमेला ना करके मुझे ऐसे लिखना है। जरा गौर से देखो, यहाँ आपका फंक्शन पूरा x की फॉर्म में है, यहाँ कहीं भी x दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये वैल्यूज दोबारा आएंगी और उनको y की फॉर्म में हमको लिखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे, ये प्रूव करना है। तो अभी मेरे पास y इज इक्वल टू क्या है 3 e टू द पावर 2x प्लस 2 e टू द पावर 3x। चलो y डैश क्या होगा सोचो, y डैश क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया हुआ 3 एज इट इज लिखो, और e टू द पावर जब भी आए तो एज इट इज लिख दो। अब इस 2x का करो डी बाई डी एक्स, तो कितना होगा 2 है ना, 2 आएगा, तो 2 और 2 इंटू 3 6। लो जी हो गया हमारा 6 e टू द पावर 2x, ये देखो। और फिर इसको करेंगे तो ये भी आ जाएगा वही 6 e टू द पावर
3x, राइट। अब इसके बाद ये फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमारा हो गया। अगर मैं चाहूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 3x। तो मेरे पास क्या आ गया, 6y, नहीं ये रहा देखो 6y, है ना, आएगा समझ में, डोंट वरी, अभी क्लियर हो जाएगा और अच्छे से, y डैश की जगह। तो चलो अब हम करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, देखो 6y है ना। अगर अब हमें क्या करना है, अब ये जो पोर्शन था हमारे पास, ये पोर्शन था, इसका दोबारा से डेरिवेटिव करना, मतलब ये लो जी, मैं कलर बदल देता हूँ तो अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ ये ले लो, ये है हमारे पास, इसको मैं दोबारा लिखूंगा, अभी वाई डबल डैश निकालना है मुझे। तो अब मैं डबल डैश निकालूंगा तो इसको क्या लिखूंगा मैं अभी, 6 टू द 12 ई टू द पावर 2x, है ना। और फिर ये क्या बन जाएगा, 6 टू द 12 हो गया, और हो जाएगा 6 3 जा 18, 18 ई टू द पावर 3x। ओके, अच्छा ये नहीं होगा, ये थोड़ा गलती हो गया, क्योंकि इसके साथ 3 और 2 भी है, तो ये नहीं लिखो आप, छोड़ दो, ये छोड़ दो, आ जाएगा अभी अपने आप आ जाएगा। तो क्या देखा आपने, 12 ई टू द पावर 2x प्लस 8 ई टू द पावर 18 ई टू द पावर 3x। अगर मैं इसमें 6 कॉमन ले लूँ तो क्या क्या मिलता है मुझे, 2 ई टू द पावर 2x। बात नहीं बनेगी, बन जाएगी 6 3 18, 6 था 3 ई टू द पावर 3x। लो जी इतना हो गया। चलो अब जो पूछता है उसकी बात करते हैं। ये बोल रहा है यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में क्या बोला था, y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6x इज इक्वल टू 0 होगा, ये प्रूव करना है। तो LHS में यहाँ लिखूंगा, RHS अपने आप आ जाना चाहिए। तो LHS में क्या था, यही है ना LHS, ये रहा LHS। चलो तो ये क्या है, y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y, ये बोला ऐसा लिखो। तो y डबल डैश लिखता हूं मैं, चलो कितना है ये एज इट इज लिख देता हूँ मैं, चलो 12 ई टू द पावर 2x प्लस 18 ई टू द पावर 3x हो गया, प्लस फिर क्या लिखता है -5 वाई डैश कितना था, वाई डैश है 6 ई टू द पावर 2x, 6 ई टू द पावर x प्लस 6 3 ई टू द पावर प्लस 6 ई टू द पावर 3x। फिर उसके बाद क्या बोलता है, प्लस 6y वाई कितना था, y है 2 ई टू द पावर 3x, सॉरी यहाँ देख लेते हैं y क्या है, 3 ई टू द पावर 2x, 3 ई टू द पावर 2x प्लस 2 ई टू द पावर 3x। लो जी ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं। 12 ई टू द पावर 2 ई टू द पावर 2x वालों को इकट्ठा करो, या पहले एक बार असेंबल कर लो, चलो नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए। ये हो जाएगा 5 6 30 ई टू द पावर 2x, ये भी माइनस 5 6 30 ई टू द पावर 3x, 6 18 ई टू द पावर 2x प्लस 6 2 12 ई टू द पावर 3x, राइट। तो ई टू द पावर 2x और ई टू द पावर 3x को सेपरेटली ऐड कर लेते हैं, अभी क्लियर हो जाए। ई टू द पावर 2x वाले ये हैं, देखो ई टू द पावर 2 वाले ये हैं, और ई टू द पावर 2x वाले ये। जरा गौर से देखो, ये 12 है प्लस का, ये 18 है प्लस का, 18 एंड 12 30, और ये माइनस का 30, ये हो गया 0, राइट। 8 अभी आ जाओ, इसको देखते हैं, इसका भी कलर बदल देता हूँ, आपको थोड़ा सा देखने में आसानी होगी, और कुछ भी नहीं है। ये ब्लू से मैं कर देता हूँ, ई टू द पावर 3x प्लस 18 प्लस 12, ये इसका भी वही 30 माइनस 30, ये दोनों प्लस और ये माइनस, कितना है 0, तो ये राइट साइड 0 आ गया, प्रूव हो गया, राइट। क्लियर हो रहा है, हाँ
एक और है ये पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको सीखना है। कैसे कर रहा है ये मैं आपको यहीं सिखा देता हूं। अगर ये बोलता है y इज इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स एक्स है तो 1 - x² y डबल डैश माइनस एक्स y डैश इक्वल टू 0। 1 - x² y डबल डैश माइनस एक्स y डैश इक्वल टू 0, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 - x² ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, है ना। ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब एक काम करने जा रहे हैं हम लोग, इसकी जगह इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और यहाँ बचेगा 1। ये देखो दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब फिर से बोलता है अब इसका dy बाई डी एक्स करो, इस पूरे का। मैं यहाँ लिख देता हूँ dy डी एक्स पूरे का करो। पूरे का जब डी बाई डी एक्स करेंगे, यहाँ देखो वही लिख रहा है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ होल थिंग। तो राइट साइड में 1 है, तो 1 का कितना होगा, 0। यहाँ लिख भी देना चाहिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट, या तो लिखो अगेन। अगेन क्यों, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया था ना ऑलरेडी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब ये जो अगेन वाला है ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, इस पर जरा ध्यान देना। ये u और ये v। ठीक है, तो u के केस में तो एज इट इज लिख दिया u, और v के केस में सेकंड डेरिवेटिव कर दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव लिख दिया सिंपली। ओके, अब की क्या करना है, अब की dy बाई डी एक्स एज इट इज लिख देना, देखो ये वाला लिखा है जैसे, और इसका डेरिवेटिव करना है। और इसका डेरिवेटिव जब करोगे आप 1 - x² का डेरिवेटिव करोगे, तो मैं यहाँ रफ में थोड़ा करा देता हूँ। 1 - x² का डेरिवेटिव करोगे, पहले तो इसको हाफ लिख दो और फिर इसका डी बाई डी एक्स, तो हाफ सामने आ जाएगा और 1 - x² का माइनस हाफ। फिर अभी आपको डी बाई डी एक्स किसका निकालना है, -x² का, तो ये हो जाएगा -2x इंटू हाफ 1 - x² टू द पावर माइनस हाफ। तो ये 2 से 2 कैंसिल, -x ऊपर लिख दो और नीचे क्या लिखोगे आप, 1 - x²। भाई माइनस हाफ है ना पावर, तो नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस हाफ, और हाफ मतलब रूट ओवर। तो इसका डी बाई डी एक्स करेंगे जब, इसका ध्यान देना प्लीज ध्यान देना, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये आएगा, चलो देख लेते हैं। देखो 1 - x² सेकेंड डेरिवेटिव माइनस, ये माइनस देखो ये वाला माइनस, चलो कलर बदल देता हूँ और अच्छा दिखेगा। ये वाला माइनस, यहाँ पे देखो ये रहा माइनस, और डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, सॉरी ये वाला नहीं है। और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 - x² क्या होगा, जरा गौर से देखो, 2 से 2 कैंसिल। अब ये मत बोला 2 कहाँ से आया, सर आपने जो किया इसमें तो 2 है ही नहीं। अरे भाई इसको कैंसिल कर दो ना, तो क्या बचता है, x बाई, ये माइनस माइनस यहाँ पहले ही आ गया, x बाई 1 - रूट ओवर 1 - x², राइट, हो गया। अब इसको ढंग से लिख लो, देखो 1 - x², ये सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एक्स डिवाइड बाई इक्वल टू 0, हो गया, हो गया। आप इस वीडियो को दोबारा देखो या अपनी अपनी टेक्स्ट बुक को दोबारा एग्जाम्पल को खूब अच्छे से देखो, बढ़िया से देखो, समझो आप, आपको अच्छा लगेगा पक्का। वीडियो को देखो या बुक को देखो, इसीलिए मैं बुक में ही करवा देता हूँ, हैंड टू हैंड, जहाँ लिखा हुआ होता है मैं वहीं कराता हूँ, सो दैट आपको इधर उधर ना भागना पड़े। आपकी टेक्स्ट बुक हमेशा आपके पास रहेगी, इसीलिए मैं टेक्स्ट बुक हमेशा पढ़ाता हूँ। इसी को एक ऑल्टरनेटिव मेथड से भी किया हुआ है, ये आपको और इजी लगेगा, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं ऐसे ही करता हूँ, इस ऑल्टरनेटिव मेथड से ही मुझे पसंद है। ये वाला बड़ा मेथड है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ऐसा है। अब y डैश मैं करता हूँ, अच्छा y डैश की जगह कोई कोई y1 भी लिखता है, ध्यान रखना, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। तो चलो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/1 - x²।
ठीक है, ये आ गया। अब इसको लेफ्ट साइड ले लो, चलो लेफ्ट साइड लोगे तो क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे सिखाता हूँ मैं। इसको ले लोगे तो नहीं नहीं छोड़ो, इसको यहाँ पे लेंगे, रूट ओवर और साथ में यहाँ पे y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इनफैक्ट पता है क्या किया है, मैं आपको बता दूं, इसने पहले इसको यहाँ ले लिया, इसने इसको यहाँ पे ले लिया पहले और फिर स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करते ही ये तो हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा और साथ में y1 है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड में क्या बचता है 1, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 1 ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है या नहीं? अगर ये क्लियर हो गया तो इसके बाद इसमें कोई जान बची ही नहीं है। अब ये है u और ये है v, राइट। तो सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखो और अब इसका डेरिवेटिव करो, फर्स्ट डेरिवेटिव का। भाई y1 का स्क्वायर है ना, तो इसका करोगे तो क्या आएगा 2 पहले, फिर y1 और फिर y1 का डेरिवेटिव आएगा तो y2। ध्यान देना, कुछ बच्चे यहाँ पे घबराएंगे, बोलेंगे अरे क्या हो रहा है, कभी y1 लिखते कभी y2। भाई पहले तो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो पहले 2 लिखो, फिर y1, एक पावर कम करके लिखो, एक पावर कम करके लिखा तो y1 हो गया, और फिर y1 का डेरिवेटिव करोगे तो y2 सेकंड डेरिवेटिव, है ना। ये देखो 2y1 y2। फिर उसके बाद अब आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब की y1 स्क्वायर एज इट इज, y1 स्क्वायर एज इट इज, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का तो 0 होता है, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, -2x और इज इक्वल टू 0। क्या आएगा 0। क्लियर हो गया। अब इधर आ जाओ, अब ये बिल्कुल आपकी समझ में खूब अच्छे से आ जाएगा। ये इसने डायरेक्ट मार दिया है, इसलिए कभी कभी आप ढूंढोगे कौन सी चीज कहाँ है। कोई बात नहीं, मैं इसको 2 स्टेप में लिखूंगा तब आपकी समझ में आएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ बोलता है y2। भैया इसका मतलब ये है कि ये जो 2y1 है ना, इसका मैं कलर बदल देता हूँ, आपकी समझ में अच्छा आ जाएगा। ये जो y2y1 है, ये आपको यहाँ से कॉमन लेना है, मतलब ये 2y1 मैंने कॉमन लिया, बस सिंपल। तो मैं रेड कर देता हूँ, नहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है। 2y1 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बच गया इधर से, है ना। और ये 2y1 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया y2। चलो जी ठीक है, समझ में आ गया ये। चलो यहाँ पे देखते हैं अभी, प्लस वाई स्क्वायर है, y1 स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर का मतलब क्या है, y1 स्क्वायर का मतलब है, एक तो y1 मैंने बाहर ले लिया, और ये यहाँ पे मेरे पास 2 भी है, ये भी मैंने बाहर ले लिया, तो 2y1 तो बाहर हो गया। अब यहाँ बचा क्या, अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, ध्यान रहे यहाँ माइनस भी है, तो यहाँ बेटर मैं एक माइनस लगा देता हूँ, क्योंकि ये माइनस आएगा ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये माइनस भी मैंने ले लिया यहाँ पे, और 2 भी चला गया और y1 चला गया यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा, एक y1 बच गया और ये x बच गया, राइट साइड में 0। तो देखो आप, अब कुछ नादान बच्चे मेरे से ये भी पूछेंगे तो फिर ये कहाँ गया, अरे भाई दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 0 ना, राइट साइड जाएगा तो 0 नहीं हो जाएगा, तो 0 हो गया, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0। ओके, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। इनफैक्ट मैं बताता हूँ 0 क्यों हुआ, और अच्छे से बताता हूँ। जब कभी भी 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है, ऐसे 2 ब्रैकेट में कुछ भी आप लिखते हो x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, आइदर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोलता है, 2y1 इज इक्वल टू 0। अब 2y1 में 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब y1 0 है या तो, लेकिन हमने देखा है y1 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये जो राइट साइड, ये जो बाकी का पोर्शन है, दूसरा सेकंड जो प्रोडक्ट है, दिस मच इज इक्वल टू 0, इसीलिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, और इसने पूछा भी यही है ना। अभी पावर चला गया है,
और वीडियो भी 44 मिनट का बन गया है। मैं काम करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए बोल देता हूँ ये होमवर्क जितना ज़्यादा कर सको करो, ठीक है? जितना ज़्यादा कर सको करो। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ, जैसे 17 मैं अभी अभी क्या भी दे दे रहा हूँ आपको होमवर्क। 17 मस्ट डू, ये मस्ट डू है, ध्यान रखना। जो मैं बोल दे रहा हूँ लिखना है, करना है, ये भी मस्ट, ठीक है? ये जरूरी, बाकी ये भी करना है। बाकी होमवर्क में तो सारे ही हैं, करना तो सारे ही है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन मस्ट डू है, कर लेना एक दो इसमें से बस। बाकी अच्छे बच्चे तो सारे ही सवाल करेंगे, एक बार बैठ जाओ सारे हो जाते हैं, ठीक है? तो अभी मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, और अच्छे से होमवर्क करेंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ मैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।